आप सभी का स्वागत है IIST के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपकरण की जिस उपकरण का नाम है जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इस मशीन से हम सीड की बुवाई करते हैं, यानी सीड सोइंग मशीन है। जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, जैसा नाम है वैसा ही इसका क्वालिटी है, वैसा ही उसका काम है। यानी कि जीरो टिल मतलब विदाउट टिलेज हम सीड की सोइंग करते हैं। जैसे मान लिया अभी पैडी का, अभी रबी क्रॉप हमें लेना है, पैडी हार्वेस्ट करने के बाद में फील्ड को जोतना पड़ता है, जुताई करनी पड़ती है। जुताई करने के बाद में हम सीड की सोइंग करते हैं। किसान भाई क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग के बाद में अगर मशीन की सुविधा है तो मशीन से बुआई करते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें टिलेज नहीं करनी है, यानी कोई भी टिलेज नहीं करनी है, प्लॉइंग नहीं करनी है। बिना जुते हुए हम सीड की सोइंग कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि समय भी बचता है और जो जुताई में जो खर्चा आने वाला होता है वो कम हो जाता है। तो इससे फायदा ही है। तो हम जो किसान भाई को हम सलाह देंगे कि जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का इस्तेमाल करें। और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल का कहने का सेंस ये है कि यह सीड के साथ में फर्टिलाइजर भी बोते हुए चलती है। किसान भाई जब सीड की सोइंग करते हैं तो उर्वरकों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू उर्वरक बोते हैं, वैसे ही सीड बो देते हैं। तो होता क्या है, जब सीड की बुआई करते हैं कल्टीवेटर के द्वारा जुताई करके सीधा डायरेक्ट हाथ से बुआई करने के बाद में वो फिर लेवलिंग करते हैं, पाटा चलाते हैं। तो पाटा चलाने के बाद में कुछ सीड जो है ऊपर ही रह जाते हैं। तो वो सीड क्या होते हैं, सूख जाते हैं। और कुछ बर्ड्स वगैरह पक्षी आते हैं, पक्षी भी खा जाते हैं। तो क्या होता है, सीड की मात्रा किसान भाइयों को ज्यादा लेनी पड़ती है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से। तो यहाँ पर जो सीड कम फर्टिलाइजर मशीन है, इसके द्वारा अगर किसान भाई बुआई करते हैं तो उनको ज्यादा लाभ मिलेगा और नुकसान कम होगा। होगा क्या कि जैसे कि मान लिया इस मशीन का प्रयोग किया तो उसमें सीड और फर्टिलाइजर की मात्रा जो है वो एक करेक्ट अमाउंट में, जो रिकमेंडेड डोज है उस रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग ही इस मशीन के थ्रू बुआई की जाती है। तो हम इस मशीन का थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड्स हैं, इस मशीन के द्वारा क्या क्या कर सकती है मशीन। सबसे पहला काम है कि ये एक डेप्थ में सीड को डालेगी, एक करेक्ट डेप्थ जो है मेंटेन करते हुए चलेगी ये मशीन, है ना। इसके बाद में जो दूसरा इसका काम है वो रो टू रो मेंटेन करेगी। यानी कि जो फरो ओपनर लगे हैं, ये फरो ओपनर एक डेप्थ मेंटेन करेंगे और रो टू रो को मेंटेन करते हुए चलेंगे। और जो सीड डलेगा, जो सीड डालते हुए जाएगा, उसको लेवलिंग रॉड के थ्रू ये कवर भी करते हुए चलेगी। तो अभी हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन जो है वो एक मेन फ्रेम पर टोटल ये मशीन जो है वो अटैच है। यहाँ पर दो फरो जो जो दो यहाँ पर जो है वो दो बॉक्स हैं। एक बॉक्स सीड का है, दूसरा बॉक्स फर्टिलाइजर का है। ठीक है, तो सर आप देख भी लीजिए, इधर दिखा दीजिए कि यहाँ पर ये जो कंपार्टमेंट्स बने हैं ये सीड के लिए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो भी इसमें मटर भरा हुआ है, मटर की बुआई हुई है। तो हर एक कंपार्टमेंट में हम सीड को डाल देते हैं और सीड डालने के बाद में यहाँ पर जो कप्स बने हैं, सीड इस कप्स के थ्रू आकर के नीचे जाता है। नीचे यहाँ पर रोटर्स लगे हुए हैं। सर ये रोटर दिखा दीजिए। हर एक कंपार्टमेंट के लिए एक रोटर दिया गया है। हर एक रोटर से कनेक्ट है एक ट्यूब। ये पीवीसी पाइप है। ये पीवीसी पाइप नीचे को गया है, यानी कि एक फरे ओपनर को कनेक्ट किया गया है। दूसरा वाला इसी तरह का कंपार्टमेंट उधर भी बना है, यानी कि जो वहां पर जो सीड मीटरिंग डिवाइस लगी है, खोल के देख लेंगे सर इस तरीके से। यहाँ पर ये सारे दिए हैं ट्यूब्स, ट्यूब्स में कनेक्ट होता है। यहाँ पर फर्टिलाइजर इसके थ्रू जाता है, यानी कि एक कप इधर से एक कप इधर से। तो एक जो ट्यूब है वो कनेक्ट होता है एक फरो ओपनर को सीड वाला, दूसरी तरफ से फर्टिलाइजर वाला कनेक्ट होता है। तो जो सीड साथ में गिरता रहता है, उसके पीछे फर्टिलाइजर भी गिरता रहता है। ये जो रोटर जो ऑपरेट होता है वो सीड मीटरिंग डिवाइस यहाँ पर चैन एंड स्प्रॉकेट से कनेक्ट है। ये चैन है, ये जो चैन है, और यहाँ पे स्प्रॉकेट लगा हुआ है। और नीचे की तरफ ये मेन व्हील ड्राइव व्हील है। इस ड्राइव व्हील से ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो ड्राइव होता है। तो ये जब रोटर घूमता है, रोटर सीड को लेकर के ऊपर की तरफ आता है और इस ट्यूब में गिराता है। जब ट्यूब में गिरता है वो सीड नीचे जा करके जमीन में गिरता रहता है कंटिन्यूअसली, जब तक ये मशीन आगे की तरफ
ट्रैक्टर से खींचती रहती है और वो सीड कंटिन्यूसली गिरता रहता है। ये जो मशीन है वो 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम पर बेस्ड है, यानी कि 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम से हम इसको माउंट कर सकते हैं और आसानी से इसको खींच सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, टॉप लिंक कनेक्ट करते हैं, टॉप लिंक कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लोअर लिंक्स कनेक्ट करते हैं और लिंच पिन लगाते हैं। इस होल में हम लिंच पिन लगाते हैं, इस साइड में दूसरी साइड वाली लोअर लिंक कनेक्ट कराते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये फरो ओपनर है, ये फरो ओपनर है, यानी कि ये जो मशीन है, ये मशीन 11 फरो ओपनर की है, यानी 5 फरो ओपनर आगे की तरफ और 5 फरो ओपनर पीछे की तरफ। देख पा रहे होंगे आप कि एक फरो ओपनर के बीच में पीछे वाला एक फरो ओपनर आता है, जिससे हम रो टू रो मेंटेन करते हुए चलते हैं, एक के बाद में एक, फिर एक के बाद में एक, और दो के बीच में एक पीछे वाला साइड जो रहता है, पीछे वाला फरो ओपनर रहता है। यानी कि सारे जो फरो ओपनर है वो एक ट्यूब सीड से और दूसरा वाला फर्टिलाइजर से कनेक्ट है। ठीक है, तो अब सर थोड़ा सा पीछे आएंगे। इस पीछे आने में एक रॉड दिया रहता है, ऐसा मैकेनिज्म दिया रहता है, जिससे होता क्या है कि किसान भाई उसको लगा करके सीड को कवर करते रहते हैं। यहाँ पर ये मैकेनिज्म है, इसमें कनेक्ट कर लेते हैं एक लेवलिंग रॉड। लेवलिंग रॉड से जो बोया गया एरिया होता है वो साथ साथ ही लेवल होता रहता है, यानी कवर होता रहता है। तो इससे ये फायदा है कि जो सीड बोया गया है वो सीड अनकवर ना रहे, वो कवर हो जाए, तुरंत इमीडिएट कवर हो जाए, जिससे वो जर्मिनेट हो जाए। अगर कवर नहीं होगा तो फिर वो सूख जाएगा, फिर जर्मिनेशन नहीं होगा, फिर इरिगेट करना पड़ेगा जल्दी से। तो किसान भाइयों को ये जो मशीन है बहुत ही बेनिफिशियल है, प्रोडक्शन में बहुत ही लाभकारी है। किसान भाई ब्रॉडकास्टिंग करके सीड की सोइंग करते थे, अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन अगर इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो उनको प्रोडक्शन में भी लाभ मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा इससे, और वैज्ञानिक विधि से जो सीड की सोइंग है वो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक इसके बारे में मुझे वीडियो बनाना था। कुछ अगर चीजें अगर समझ में नहीं आई हैं तो उनको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता भी सकता हूं इसके बारे में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।